राजस्थान में एक ऐसी देवी हैं जिनकी कहानी कमाल की है, पूरी दुनिया में मशहूर है। पर पता है, उनकी पहचान उनके चमत्कारों से भी ज्यादा उनके सबसे अनोखे भक्तों से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करणी माता की, वही जिन्हें दुनिया चूहों वाली देवी के नाम से जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर, एक पवित्र जगह जहां भक्त तो हैं ही, पर उनके साथ साथ हजारों चूहे भी घूम रहे हैं बिना किसी डर के। और कमाल की बात यह है कि उन्हें पूजा जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। और यही हकीकत करणी माता की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो आज हम जो भी जानेंगे, जो भी बातें करेंगे, वो सब इसी स्रोत पर आधारित हैं। तो चलिए, इसी के सहारे इस अनोखी लोक देवी की कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन थी करणी माता? कहाँ से शुरू होती है उनकी ये कहानी? उनकी कहानी शुरू होती है फलोदी के पास एक छोटे से गांव सुआंप से। जी हाँ, राजस्थान का यही छोटा सा गांव उस महान देवी की यात्रा का पहला कदम था। उनका जन्म हुआ था एक चारण परिवार में। चारण यानी राजस्थान के वो लोग जो कवि थे, इतिहासकार थे, जो देवताओं और वीरों की गाथाएं सुनाते थे। शायद इसीलिए उनकी ही बीच जन्मी एक बेटी आगे चलकर खुद एक देवी बन गई। लेकिन सुनिए, देवी के रूप में पूजे जाने से बहुत पहले दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती थी, रिद्धिबाई। यही उनका बचपन का नाम था, जो बाद में उनके चमत्कारों और महान कामों की वजह से करणी माता में बदल गया। तो उनकी शुरुआती जीवन के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलते हैं उस जगह पर जो उनकी पहचान का सबसे बड़ा केंद्र है, देशनोक का वो चमत्कारी मंदिर और उससे जुड़ी वो मान्यताएं जो सच में हैरान कर देती हैं। बीकानेर के पास देशनोक में है उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर। अब देखिए, बाहर से तो ये एक भव्य राजस्थानी मंदिर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया बसती है जो आस्था और आश्चर्य की सारी सीमाएं तोड़ देती है। इसी मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये तो साफ है। यहाँ हजारों चूहे बिल्कुल आज़ादी से घूमते हैं और इन्हें काबा कहा जाता है। इन्हें पूजा जाता है। कहते हैं कि ये काबा असल में करणी माता के ही वंशज हैं, जो मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं। और इसीलिए इन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात, इन हजारों काले चूहों के बीच अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख गया तो समझो उसकी किस्मत खुल गई। माना जाता है कि उसे खुद करणी माता ने दर्शन दिए हैं। लेकिन रुकिए, करणी माता की कहानी सिर्फ चूहों और चमत्कारों तक ही नहीं है। अरे, उनकी विरासत तो राजस्थान के इतिहास की नींव में बसी हुई है। उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्यों को आकार दिया था। जरा उनकी विरासत की विशालता तो देखिए। जोधपुर का वो अजेय मेहरानगढ़ किला, उसकी नींव किसी और ने नहीं, बल्कि खुद करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। बीकानेर जैसा बड़ा शहर, कहते हैं उसकी स्थापना भी उनके आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकती थी। और देशनोक में ही एक छोटा साधारण सा मंदिर है, नेहड़ी जी। ये वो जगह है जहां वो दिव्य शक्ति खुद रहती थी और अपनी नेहड़ी से दही बिलोती थी। ये दिखाता है कि वो एक ही साथ देवी भी थी और एक इंसान भी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि करणी माता की ये पूरी कहानी, ये विरासत हमें क्या सिखाती है? एक ऐसी कहानी जहां चूहे वंशज माने जाते हैं और जहां एक देवी किलों की नींव रखती है, ये हमें दिखाती है कि कैसे आस्था, इतिहास और परंपरा मिलकर एक ऐसी सच्चाई बना सकते हैं जो किसी भी कल्पना से ज्यादा हैरान करने वाली हो। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विश्वास की ताकत की सीमा क्या है, कहाँ तक जा सकती है।